हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं आज आपके सामने कक्षा 11 बाड़े संकाय के लिए इसका विषय है अकाउंटेंसी इकाई 3, जिसका लास्ट अध्याय है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 2 का भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको पिछले वीडियो से आगे बता, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बैंक समाधान विवरण बनाना बताया गया था। आशय कौन सी तो रोकड़ बही का शेष और पासबुक के शेष में अंतर का कारण होती हैं, उसके विषय में आपको जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में सुविधा के लिए मैंने फिर से उन्हीं मदों का जिक्र किया है जो बैंक समाधान विवरण बनाते समय डेबिट की कंडीशन में जोड़ी जाती हैं और घटाई जाती हैं। तो ये सीखने का एक सरल तरीका है। किताबों में ये डेबिट की कंडीशन में अलग, फिर क्रेडिट की कंडीशन में अलग, फिर रोकड़ बही के अनुसार डेबिट की कंडीशन में अलग, फिर क्रेडिट की कंडीशन में अलग, 4 तरह से इनको व्यक्त किया गया है। लेकिन गहराई से इनको देखें तो इनमें एक रूपता पाई जाती है, चाहे वो रोकड़ बही का शेष हो या पासबुक का डेबिट शेष हो। दोनों में समान राशियाँ जुड़ती हैं और समान राशियाँ घटती हैं। ठीक इसके विपरीत जो डेबिट में जुड़ती हैं वो क्रेडिट में घटाई जाती हैं और घटाने वाली जुड़ती हैं। ये इसमें अच्छी बात है। तो फिर इस वीडियो में मैंने वही की वही मदों को लिख दिया है ताकि आप हर बार वीडियो देखें तो अलग से आपको चीज़ देखना है। लेकिन बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था कि आप इसका चार्ट ज़रूर बना लें। चार्ट बना करके आप वहाँ पर लगा लें जहाँ आप रोज़ पढ़ाई करते हैं, ताकि उठते बैठते समय आप बार बार देखेंगे तो ये याद हो जाएंगी। और एक चार्ट छोटे से पेज पे बना करके आप अपने साथ किताब में रख लें। संबंधित अध्याय में जब सवाल हल करें तो उस चार्ट की मदद सहायता से आप उनको देख करके सवाल हल कर सकें। तो आपने पिछले वीडियो में जैसे देखा बच्चों की कोई एक बही का शेष दिया होता है, वो रोकड़ बही का शेष होता है या पासबुक का शेष होता है। तो रोकड़ बही का शेष हो या पासबुक का शेष हो, उस शेष को लेकर के हमें कुछ मदें जोड़ना होती हैं और कुछ मदें घटाने होती हैं। जोड़ने और घटाने वाली मदों का मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं, और इस वीडियो में फिर से मैंने वही की वही मदों को आपके इसमें डाल दिया है कि कौन कौन सी भी मदें होती हैं जो जोड़ी जाती हैं और कौन कौन सी मदें होती हैं जो घटाई जाती हैं। मोटे तौर पर ये 10 हैं बच्चों। 10 का मैंने फिर से जिक्र कर दिया है। आप सामने वीडियो देख रहे हैं कि वो 10 मदें कौन सी हैं जोड़ने वाली। इन मदों को आप बार बार पढ़ें, सीखें, तो आप बैंक समाधान विवरण का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अन्यथा ये थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि इसमें पूरी गहराई से उतरना, वास्तविक उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें रोकड़ बही और बैंक खाते का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और ये बच्चों तभी हो सकता है जब आप बही खाते का पूरा अध्ययन कर लेंगे, आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तब, और ये और बहुत सरल हो जाएगा। वैसे कठिन नहीं होता मेरे हिसाब से, लेकिन जब आप इनको मदों को थोड़ा सा समझ लेंगे, याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, तो फिर इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से हल करते हैं। इनको डरना नहीं, समझना होगा, फिर आगे इससे काम करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज मैं आपके सामने पिछले बैंक समाधान विवरण में मैं रोकड़ बही का डेबिट शेष लेकर के आया था, और उत्तर जो आया था पासबुक का शेष आया था। अब इस सवाल में मैं पासबुक का क्रेडिट शेष लेकर आया हूं, ताकि आपको बही भी बदल जाए और शेष भी बदल जाए, उसको लेकर के हैं। ये आपकी किताब का ही सवाल है बच्चों, आपकी किताब में ही दिया है। सवाल क्रमांक 15 है, पेज नंबर 309 मेरी किताब में। अब आप इसको देख लेना आपकी किताब में कहाँ दिया है वो है। बट एक बार आप इन सारी मदों को फिर से पढ़ लें, जिनके विषय में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ना और घटाना ही तो है। जोड़ने घटाने के बाद जो उत्तर आता है वही आपके सवाल का हल होता है, और कोई अलग से इसमें डेबिट क्रेडिट करने का फार्मूला नहीं है। डेबिट क्रेडिट करने के लिए अलग से फिर अलग से आपको काम करना होता है, रोकड़ बही बनाने होती है, संशोधित रोकड़ बही बना कर करते हैं।
तो पहले भी मैंने ऐसा जिक्र किया था कि इसकी बनाने की कई विधियां हैं, सभी विधि सम्मत हैं, बट ये विधि मुझे अच्छी लगती है, सरल लगती है। अपनी किताब में भी दी है, सभी और किताबों में भी दी है। तो इस तरीके से बैंक समाधान विवरण आप तैयार करें तो अच्छा होगा। आप इससे आप सीख भी जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। परीक्षा में आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये हल हो जाएगा। ये सवाल दिया है यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 को, रोकड़ बही का शेष दिया है बच्चों, और वो भी क्रेडिट शेष दिया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने नियम बताए वो डेबिट के बताएं कि डेबिट की कंडीशन में ये जुड़ती हैं और क्रेडिट की कंडीशन में ये घटती हैं। तो जब क्रेडिट शेष हो जाएगा तो जुड़ने वाली मदों को हम घटाएंगे और घटने वाली मदों को जोड़ेंगे। तो बैंक चेक बैंक में जमा किया परंतु बैंक ने उसे अभी तक जमा नहीं किया है, तो बच्चों ये कहाँ जाएगा आपका जोड़ने वाली मद। चेक जमा पर संग्रहित नहीं, देखिए कहाँ लिखा है, जमा चेक पर संग्रहित नहीं। घटाने वाली मद में डेबिट में, तो ये क्रेडिट में ये आएगा आपका जोड़ने वाली मद में आएगा है। ये देखिए, तो पहले अब सवाल हल करने से पहले अपन पेंसिल से प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो ये जोड़ने वाली मद में आ गया। चेक जारी किए पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, ये बच्चों घटेगा। वे ये भी आपके जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे। और ये तीसरे नंबर की जो मद है वो आपकी घटेगी। और मद देखिए, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, ये घटेगा बच्चों। दिया गया ब्याज ध्यान रखना है, ब्याज की मद बैंक ब्याज देती भी और लेती भी है। तो यदि बैंक ब्याज देती है तो डेबिट की कंडीशन में जुड़ता है, तो क्रेडिट की कंडीशन में घटेगा। बैंक द्वारा संग्रह किए गए 1500 रुपये लाभांश के प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है, तो ये बच्चों घटने वाली मद में आएगी। तो ये 6 मद इस प्रश्न के हिसाब से हैं। अब देखिए ये सवाल तैयार हो गया। ये पासबुक के अनुसार इसका बनाने का तरीका, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, फिर नीचे जिस तारीख को बनाना है वो तारीख डालते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों, इसको बनाने के लिए कोई बहियाँ नहीं होती हैं, साधारण कागज़ पर बना करके फाइल में लगा लेते हैं और ऑडिट के समय इसकी उपयोगिता होती है। और कहीं कोई गलतियाँ हो रही होती है, भूल चूक होती है, तो उनको भी हम दुरुस्त कर सकते हैं। गलतियाँ होना स्वाभाविक हो सकता है, बैंक के माध्यम से भी गलती हो सकती है, हमारे माध्यम से भी गलती हो सकती है, और सबसे बड़े हम अंतर के कारण से संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो बैंक समाधान विवरण बनाने का उद्देश्य गलतियों को ढूंढना और उनको दूर करना है, और ऑडिट के लिए अंकेक्षक के सामने ये बैंक समाधान विवरण पेश करके हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य से बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये आ गया, कौन सा शेष आ गया, क्रेडिट शेष है। तो चेक जमा पर संग्रहित नहीं, आपके 2150 ये जुड़ेंगे। बैंक द्वारा लगाया गया वह, हाँ ये ध्यान रखना, यदि ये शेष बच्चों डेबिट हो जाता है तो ये मदें घटती और ये मदें जुड़ती हैं। इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा। किताबों में अन्य तरीके से भी दिया है। तो ये रकम का कॉलम जोड़ने घटाने के लिए, ये कॉलम शुद्ध रकम का कहलाता है। दोनों ही रकम के कॉलम हैं। कोई अलग तरह से फॉर्मेट भी तैयार कर सकता है, अलग ढंग से भी इसको तैयार किया जा सकता है, और सिंपल ही काम इसमें जोड़ो और घटाने का ही है। जोड़ो कैसे और घटाएं कैसे। चेक जारी किए, निर्गमित किए, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, बाय ये है आपके 2550। बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जो रोकड़ बही में लिखा 100 रुपये घटेगा। बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया ये भी घटेगा। तीनों मदों का जोड़ बच्चों 4150 हो गया। ये 9850 में ये दोनों मदों का जोड़ 2200 जोड़ा है, तो कितना हो गया बच्चों, 12050 हो गया। इन सबको जोड़ दिया और 12050 में तीनों मदों का जोड़ 4150 इसमें से घटा दिया, तो ये उत्तर आ गया। अब यहाँ पासबुक का क्रेडिट शेष था, तो यहाँ शेष रोकड़ बही का अपोजिट बुक का आता है बच्चों है। पासबुक मतलब बैंक की पुस्तकों में हमारे खाते की नकल, रोकड़ बही मतलब रोकड़ बही के बैंक वाले कॉलम की बात करेंगे, जहाँ रोकड़ बही शब्द बार बार आता है। बट बैंक समाधान विवरण बनाते समय जब भी रोकड़ बही बोला जाए तो आप ये समझ लीजिए 2 खाने वाली रोकड़ बही या 3 खाने वाली जो रोकड़ बही होती है उसमें एक बैंक का कॉलम होता है, वो बैंक खाते का काम करता है, इसलिए इसको रोकड़ बही शब्द के नाम से उपयोग किया जाता है। तो ये रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष आ गया 7900। हाँ एक ध्यान रखना है बच्चों, पासबुक का क्रेडिट शेष है तो उत्तर रोकड़ बही का आ गया। रोकड़ बही का होता तो पासबुक का, क्रेडिट शेष है तो सामान्यतः डेबिट आता है।
लेकिन क्रेडिट का शेष क्रेडिट भी हो सकता है। ये कब होता है बच्चों, ये 12,050 है और यहाँ घटाने वाली राशि मान लो 13,000 होती, तो 950 रुपये होते और फिर इसको लिखते अपन रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष लिखते। बुक का तो अपोजिट आएगा ही, पासबुक का शेष है तो रोकड़ बही का आएगा, रोकड़ बही का शेष है तो पासबुक का आएगा। शेष भी सामान्यतः अपोजिट ही आते हैं, अपोजिट ही रहते हैं, क्योंकि रोकड़ बही और पासबुक के शेष हमेशा अपोजिट ही चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है और ऐसा किताबों में कई जगह दिया भी है, प्रश्न दिए भी हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बैंक समाधान विवरण के सवाल होते हैं, इसमें जोड़ना घटाना ही है। नियमों को पढ़ लो, 10 ही नियम हैं, 10 ही नियम सभी किताबों में दिए हैं, लगभग यही जोड़ने घटाने के ही हैं, जोड़ना घटाना करना ही होता है, इसी को हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। तो पासबुक हमारी शेष बता रही है 9,850 और रोकड़ बही हमारी शेष बता रही है 7,900, अर्थात कोई गलती नहीं हुई है, बैंक अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं, इसलिए ये अंतर आ रहा है। इस अंतर के समाधान के लिए हमने विवरण तैयार किया। ये व्यापारी द्वारा तैयार किया जाता है, तारीख विशेष को किया जाता है, ये साधारण कागज पर होता है। ये इसको द्वारा लिखा प्रणाली का अंग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें इसको बनाना अनिवार्य नहीं, आवश्यक होता है। इसको बनाने के लिए कोई बहिएँ नहीं होती हैं, सिर्फ इसको साधारण कागज़ पर बना करके रख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, उन सबको आप हल करके देखें और रफ कॉपी पे हल कर लें, फिर उसको पैर पे करके देखें। बस जब 4 से 10 सवालों का आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप बैंक समाधान का विवरण का जो सवाल है आपको सरल लगने पड़ेगा। पर जितने ज़्यादा आप सवाल हल करेंगे उतने ज़्यादा आपको ये मदें याद हो जाएंगी, और कहीं कहीं थोड़ा सा मदों में घुमाव फिराव दिया है तो वो बात भी आपके सामने उपस्थित हो जाएगी कि कहाँ किस बात को उन्होंने दूसरे ढंग से पूछा गया। पर यही बातें हैं। अब ज़्यादा बड़े सवाल परीक्षा में बोर्ड में आते नहीं हैं बच्चों, 4-5 पदों के आते हैं, 5 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इस हिसाब से आपको 2 काम करना है, एक सीखना भी है और परीक्षा पास भी करनी होती है। तो परीक्षा पास करने की दृष्टि से आप छोटे छोटे सवालों को हल करके देख लें। एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है बैंक समाधान विवरण का। तो इस तरह से बच्चों ये बैंक समाधान वाला अध्याय आपका पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करें। आपने यदि नवांकुर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, उसको लाइक करें और लोगों को भी बताएं। नवांकुर चैनल के माध्यम से आपको सभी कक्षाओं के सभी विषय के वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके आप इसका उपयोग करें। ये आपका तात्कालिक रूप से पढ़ाई का एक समाधान है, इनको कॉपी पे नोट कर लें। नवांकुर डिजी लेसन आपने यदि डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, उसके माध्यम से पढ़ें। मार्गदर्शन कक्षाएं सतत चल रही हैं। यदि इसमें आपको कहीं कोई समस्या आ रही है किसी विषय में तो आप अपने पेरेंट्स से अनुमति लेकर के, लिखित अनुमति लेकर के निर्धारित समय और निर्धारित दिन पर आप विद्यालय में आकर के मार्गदर्शन क्लासों का लाभ ले सकते हैं। बच्चों परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, घर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।